भाई सारी जॉब की एग्ज़ाम की सारी फाइलें वहाँ से निकलती है डीएसएसबी से। आप ठेकेदारी के थ्रू रख लो, ठेकेदारी का आप क्या सिक्योरिटी है वहाँ पे। सर जो अभी डालमटोल हो रही है इससे सभी परेशान है और किसी का भी किसी का भी मन का भी वहम क्लियर नहीं हुआ है कि जॉब सिक्योरिटी हमें मिली है कि नहीं मिली है। सबसे ज़्यादा सरकार से 4 महीने से एक उम्मीद थी कि सरकार एक प्राइवेट बिल लेके आए और एक डिपार्टमेंट करे जिससे कि हम वॉलंटियर सर्विस में आते थे, जिससे कि हम एम्प्लॉय बन सके, जिससे कि हमें पीएफ वगैरह की सुविधा वगैरह मिल सके। सर मैं यही कहना चाह रहे कि एलजी सर हमारा काम था, पहले भी एलजी सर के ऊपर टिका हुआ था और अभी भी एलजी सर के ऊपर टिका हुआ। अगर एलजी सर साइन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अभी तक एलजी साहब के पास फाइल गया नहीं गया हो तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन अमित शाह अगर चाहेंगे तो हम लोग के साइन करके एलजी साहब दे देंगे। अगर नहीं कर सकते 10,792 मार्शल को तो बस जहर सारी मार्शल को ले आकर दे दें, उनके परिवार के दे दें, उसके लिए हम लोग उसमें खुश हो जाएंगे। जिससे हम लोग रोड पर बैठे हैं, सारी परिवार बच्चे मर जाएंगे रोड पे, उतने में खुश रहें, बस यही चाहते हैं दोनों। आप ऐसा कुछ प्रपोजल जैसे एक देते हैं ना प्रॉपर तरीके से बना के, वो चीज़ नहीं दी है, ना कोई पॉलिसी उसमें ना कुछ। तो किसी भी प्रकार का मतलब वो प्रपोजल क्या, बस जैसे थे वैसे डाल दो, इस तरह का कुछ मतलब ढंग का दिया ही नहीं प्रस्ताव। और हमारा कोई ऐसा कोई प्रस्ताव आगे नहीं पहुंचा है। और अब की बार हम इलेक्शन में इनको बता देंगे इनकी सरकार कैसे आती है और कैसे नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजघाट के पावर हाउस पर और यहां पर लगभग 5 महीनों से लगातार दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान जो कि डीटीसी बसों में मार्शल थे या कि अन्य विभागों में कहीं भी जो नौकरी कर रहे थे सिविल डिफेंस की ओर से, उन सबको निष्कासित कर दिया गया और वो अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ पर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि उनको वापस बहाल किया जाए, लेकिन अब तक उन्हें बहाल नहीं किया गया है। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार की ओर से ये घोषणा भी की गई थी कि वो इनकी बहाली का प्रपोजल जो है विधानसभा में रख रहे हैं और उसके बाद जो है आगे जो गवर्नर साहब को भेज रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति है उसमें जो इनको अब तक मालूम हुआ है, क्योंकि ये अपने हायर कमीशन में कहीं गए थे कि भाई हमारा प्रपोजल पास हो चुका है, उसे अब आप आगे कीजिए, आप अपना साइन कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर प्रपोजल पास हुआ है तो कहाँ है दिखाइए। अब इस बात को लेकर के बड़ा असमंजस की स्थिति इनके बीच में हो गई है। उसी को लेकर के यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और आप तक इनका दुख दर्द पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आइए मिलते हैं और देखते हैं। चलो कंटिन्यू 1 2 3। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना परिचय दे दें। सर नमस्कार। आप कहना चाह रहे हैं दर्शकों को कहें। नमस्कार सर, मेरा नाम आसिफ खान है और मैं दिल्ली सुबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में था, एज अ सिविल डिफेंस वॉलंटियर था। और हमारी नियुक्ति कोई ऐसे तो है नहीं कि उठा के कहीं भी रख दिया गया। बाकायदा बोर्ड में 5 से 7 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के बाद हमें सेलेक्ट किया, बस हम उस लायक थे तभी तो हमें वहाँ पे जॉब दी। बिल्कुल। और जॉब हम अपनी जॉब हर तरीके से संपूर्ण कर रहे थे, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, ठीक है। और ये अचानक ये जो सिक्योरिटी लेयर थी कि जी CCTV लग गए, पैनिक बटन लग गए, अब मार्शल की ज़रूरत नहीं है। बस मार्शल में तो उन्होंने ये कह के हटा दिया कि बस मार्शल की अब ज़रूरत नहीं है। ऑफिसों में और बाकी 39 विभागों में जो लोग लगे हुए हैं उनको क्या कह के हटा दिया जी? उनकी क्या गलती थी? उनको क्यों हटाया गया? और ये एक्ट का हवाला देते हुए जब नियुक्ति करते हैं तब तो ये बहुत सारी बातें बता देते हैं कि ये होगा वो होगा, और अचानक उन्होंने हटा दिया। वो लोग सारी उम्मीद अपनी सारी ज़िंदगी इस पे लगा दी उन्होंने। अब अचानक वो कहाँ जाएंगे? 4 महीने हो गए, जॉब नहीं है, कैसे बच्चे पाल रहे हैं? आपके जो DSSB में जो थे वो कितनी संख्या में लोग थे? हमारे DSB में 28 लोग थे। अच्छा, 28 जो, और अभी हमारे को हटा के उन्होंने दोबारा अपना ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्ट में निकलवाया, कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को लगाया, हमें निकाल दिया। भाई हम भी तो कर सकते थे वो काम। जी जी। और जो ठेकेदारी है वो क्या गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आ सकती? गवर्नमेंट अपने डायरेक्ट रखे, क्या दिक्कत है जी। और हमें तो वहाँ का काम का वर्क का एक्सपीरियंस, और वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल फाइलें चलती है DSSB में, वो ठेकेदारी वाले के पास क्या सेफ रहेगी फाइलें? भाई सारी जॉब की एग्ज़ाम की सारी फाइलें वहाँ से निकलती है DSSB से। आप ठेकेदारी के थ्रू रख लो, ठेकेदारी का आप क्या सिक्योरिटी है वहाँ पे? क्या एग्ज़ाम लीक नहीं होगा या कोई फाइल इधर से उधर नहीं होगी? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है कि आप वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से बंदे को रख रहे हो।
सारी फाइलें इंपोर्टेड होती है, पता नहीं कौन सी फाइल सीएम की है, कौन सी बीजेपी की है, किसकी सारी फाइलें इंपोर्टेड होती है, वो ठेकेदार के थ्रू दे दोगे आप। खतरा बढ़ गया है, खतरा भी बढ़ गया है, सिक्योरिटी खत्म हो गई है। यूपी में जो पेपर लीक हुआ है और इस पेपर यही कारण रहा। आप अगर प्राइवेट सेक्टर के बंदों को रखोगे इस कॉन्फिडेंशियल एरिया में तो क्या होगा, पेपर लीक होंगे, फाइलें इधर से उधर होंगी। और सबसे मेरी बात है कि मैं विधायक जी सबसे, केजरीवाल जी से या आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और एलजी साहब से यही कहना चाहूँगा, ये राजनीति का मुद्दा मत बनाओ। ये बहुत ही मजबूर लाचार लोग हैं, इनको जल्द से जल्द इनकी जॉब दो। आप इस एक्ट के थ्रू नहीं दे सकते, किसी और एक्ट में कन्वर्ट करके इनको जॉब दो, पर इनको जॉब दो ताकि ये अपनी जॉब पे जाएं, अपने बच्चे परिवार को खुश रखें। मैं इतना ही हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा जी, धन्यवाद, कि सबको जॉब चाहिए। सरकार की प्लीज़ कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, जो कि वो अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं, बेरोजगारी हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हटाने के बजाय बेरोजगारी को, उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। सर नमस्कार, बहुत क्या कहना चाहेंगे इस बेरोजगारी को लेकर के, जो आप पिछले 5 महीनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं? सर हम तो यही कहना चाहेंगे दोनों सरकार से कि हमारा रोजगार जल्द से जल्द हमें वापस कर दिया जाए, और बस यही उनसे आग्रह है, निवेदन है। धन्यवाद जी। कुछ कहना आपको? नहीं सर, जिस तरह से टाल मटोल हो रही है लगातार, डेट पे डेट कोर्ट की तरह आपको मिल रही है सर, जो अभी टाल मटोल हो रही है इससे सभी परेशान है, और किसी का भी कोई भी किसी का भी मन का भी वहम क्लियर नहीं हुआ है कि जॉब सिक्योरिटी हमें मिली है कि नहीं मिली है। सारे ही परेशान हैं, सब दूर दूर से आते हैं, आना जाना करना बहुत मुश्किल है हर एक के लिए। इसलिए मैं तो यही सबकी तरफ से मैं यही कहूँगा, अगर जल्दी से प्रपोजल लागू हो जाता है तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सब परेशान हो चुके हैं सब। सरकार की तरफ से अभी ये बात कही गई थी कि भाई हम जो है सिविल डिफेंस के जो ये निष्कासित लोग हैं, इनका प्रपोजल जो है विधानसभा में रख रहे हैं और एलजी साहब को भेजेंगे, और कहीं ना कहीं शायद इसमें गुमराह किया गया, क्योंकि उस प्रपोजल की कॉपी इन लोगों को या इन लोगों के जो प्रतिनिधि है उनको नहीं दी गई है, और ये उसी असमंजस में है, उसी को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा है। क्योंकि आज ये उस प्रपोजल को लेकर के अपनी बात और भी जो आगे हाईकमान है वहाँ तक पहुँचाने के लिए गए थे, लेकिन जब वहाँ गए तो इनको बोला कि भाई आपका वो प्रपोजल कहाँ है जो सरकार ने रखा है, वो इनके पास था नहीं, और ना ही इनको कोई दे रहा है। उसी को लेकर के बात कहने जा रहे हैं। जी, मेरा नाम इलियास खान है। हमें जो सरकार से उम्मीद थी वो आम आदमी सरकार ने नहीं किया। हमें ये उम्मीद थी कि जैसे कि 1968 का हवाला दिया गया, सिविल डिफेंस के आपदा के लिए आती है, तो या उसमें संशोधन करते ये, या पूरी पॉलिसी लेके आते, या फिर हमें सबसे ज़्यादा सरकार से 4 महीने से एक उम्मीद थी कि सरकार एक प्राइवेट बिल लेके आए और एक डिपार्टमेंट करे, जिससे कि हम वॉलंटियर सर्विस में आते थे, जिससे कि हम एम्प्लॉय बन सकें, जिससे कि हमें पीएफ वगैरह की सुविधा वगैरह मिल सके, या सी ग्रुप में लाते या डी ग्रुप में लाते। दिल्ली सरकार के पास 70,000 करीब पदकारी। हाँ, एक हमारी जो हमेशा उम्मीद थी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट में दिया जाए, क्योंकि दिल्ली ट्रांसपोर्ट ग्लोस हमने काम किया, डीटीसी में हम काम करते थे। दिल्ली के पास एक अपना प्राइवेट सिक्योरिटी सेल था जो सिक्योरिटी देती है, उसमें हमें करके अपना एक अलग से बनाया जाता तो 10,712 का परिवार का सुरक्षित किया जाता, मगर नहीं किया। कुछ नेताओं और मंत्रियों की तरफ से हमें बताया गया कि उसकी एक पॉलिसी बनती है, कैबिनेट से पास होता है और वो ऐसे करेंगे हम। तो हमने विधानसभा में उन्होंने क्या करा है कि एक सबूत दिया है और कुछ नहीं, एक लीपापोती करी गई है कि हमने नहीं हटाया और उनने हटाया, उनने नहीं हटाया, हमने नहीं हटाया। आज हमने सोचा कि हो सकता है कि इनने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, अगर इनने नहीं हटाया है, ये चाहते हैं लगाना, तो और किसी ने भी हटाया हो तो हम उसको लेके वीरेंद्र सचदेवा सर के पास गए, क्योंकि वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, एक पार्टी में एक बड़ा मुकाम रखते हैं। तो हम उनसे एक विनती करने गए थे हमने कि सर ऐसे ऐसे बात है, और जब वो लगाना, दिल्ली सरकार लगाना चाहती है तो आपको क्या आपत्ति होगी, तो आप एक हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट एलजी साहब को कर दें, जिससे कि हमारी नौकरी बहाल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आपको सरकार ने क्या प्रस्ताव पास किया है, उसकी कॉपी है आपके पास? अगर है तो मैं एलजी साहब से अभी टाइम लेता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ, मगर हमारे पास वो कॉपी नहीं। हमने विधायकों को भी फ़ोन किया है, जो विधायक यहाँ प्रतिनिधि करने आते थे और जो खुशियाँ बांटने आते थे, वो विधायक ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। तो आपने फ़ोन करा, आप बताया जा रहा था कि विधानसभा में प्रपोजल प्रस्तुत किया जा चुका है, तो अब इसके बाद क्या लग रहा है कि वो नहीं हुआ है, वो झूठ बोला था उन्होंने? जब तक वो कॉपी नहीं मिलती है, क्योंकि सरकारी एक स्टम्प लगी हुई कॉपी होती है, जब हम किसी से, मान लो कि हम किसी दिल्ली के 700 सांसदों के पास जाते हैं, मीनाक्षी लेके हमारी दिल्ली की के मंत्री हैं उनके पास जाते हैं, या हमें मौका मिलता है प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से मिलने के लिए, उनको आग्रह करते हैं कि साहब जब तक इलेक्शन सर पर है, 4 महीने इलेक्शन चलेगा, तो हमारा घर का परिवार कैसे चलेगा? अगर हम उनके पास जाएंगे तो क्या दिखाएंगे उनको? तो अभी ये उनके विधायक हैं, प्रत्याशी भी बने लोग, सांसद बने प्रत्याशी हैं, और उनसे भी हमने फ़ोन करा, मगर अभी कोई तरह का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं।
पता नहीं कहाँ है वो, नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे, उनको मैसेज भी डालने, वो सीन भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सीधा सीधा दिल्ली की इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े वोटर्स जो है उनका फ़ोन नहीं उठा रहे, तो एक आम आदमी का फ़ोन कैसे उठाते होंगे आप समझ सकते हैं। जी सर, अनिल नाम है मेरा। और जैसे सर आपको पता ही होगा, जैसे हमारा प्रस्ताव अभी विधानसभा में पास हुआ था, तो उसमें मुख्यमंत्री साहब ने बोला सो जैसे ये सिविल डिफेंस थ्रू ये मार्शल लगे हुए थे उनके एज इट ऐसे ही वापसी लिया जाए। तो अभी जो 4 महीने पहले जो हटाया गया था, जो ISOB जो सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी IG साहब थे, तो उन्होंने हमारे एक्ट के तहत ही हटाया था। उन्होंने 1968 के तहत जाके जो है जो आपदा में आती है, इस कारण से हम हटा रहे हैं। अगर हम दोबारा इसी एक्ट के तहत लिया जाता है तो IG साहब इस पर साइन तो करेंगे नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, LG साहब को ये पता है जब तक इस एक्ट में संशोधन नहीं हुआ होगा तो ये सिविल डिफेंस से हमें मार्शल की ड्यूटी पर तैनात करेंगे ही नहीं करेंगे। तो पहले तो हमें अगर सिविल डिफेंस ने लिया जाता तो पहले इसमें एक्ट में संशोधन करने चाहिए था। संशोधन करने से जो इनका जो मोटो है निष्काम सेवा वो खत्म हो जाएगा। सब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब हम कॉल आउट, जो हमारा अभी कॉल आउट मिलता था, तो जब कोरोना में हमने काम किया तो हमने निष्काम सेवा काम किया था, उसमें भी हम DTC में लगे हुए थे जब भी हम एम्प्लॉय थे। लेकिन कुछ ना कुछ आपको दिया नहीं ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है। जब हम DTC में 8 घंटे काम करते हैं, 8 से 11 घंटे 12 घंटे गाड़ी लेट हो जाती है, काम करते हैं, उसका मेहनता दिया जाता है। अगर हम 4 घंटे काम करते हैं तो उसका मेहनताना नहीं होता था। तो हम कोरोना टाइम में जो आपने ड्यूटीज की उसमें भी पैसे दिए, उसमें जो कुछ पेड थे और कुछ अनपेड थे। कुछ बच्चों ने फ्री में निष्काम सेवा करी, 4-4 घंटे की शिफ्ट बनाई गई, 4-4 शिफ्ट बनाई गई, उसमें काम किया। और जैसे छठ पूजा होती है, दुर्ग दिल्ली के अंदर कोई आपदा वगैरह आती है, तो उसमें हम कोई पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि हमें कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें हम सब करते हैं। ये भी नहीं है कि सर, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग कहते हैं कि ना पैसे मिलते थे। हमें ड्यूटी करने के बाद 8 घंटे के बाद 4 घंटे निष्काम सेवा फिर भी हम करते थे, फ्री में करते थे। और ये एक तो ये बनाया गया एक राजनीति मुद्दा है, 8 साल 9 साल तक चलते रहे हम, तब कोई नहीं था। अब इन्हें एक ऐसा मुद्दा बना के खड़ा कर दिया है इन्होंने कि ये सिविल डिफेंस आपदा के अंदर आती है, तो कोई भी ठीक है, सिविल डिफेंस आपदा में आती है तो दोनों सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसका एक ऐसा हल लेके आएँ, जैसे कि मान लो कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, अगर हमें अब सबसे ज़्यादा उम्मीद अमित शाह जी से है, इसलिए उम्मीद है क्योंकि हम गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और वो चाहें तो एक LG साहब जो हैं एक दिल्ली के ही हैं और अमित शाह पूरे देश के हैं। तो हाँ, अभी इलेक्शन है, अगर राजनीति इन्हें करनी हो आपस में लड़ते रहना, बाद में कोई बात नहीं, अभी इलेक्शन है, तो हमें इतना कर दिया जाए कि हमारा जो इलेक्शन तक है, जब तक हम सरकार से फाइट बाद में कर लेंगे और किसको हमें मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना ये बाद में सोच लेंगे। मगर सर, हम अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कोरोना योद्धा कहा है, जब हमारी तारीफ की है, हम उनसे इतना आग्रह करना चाहते हैं आपके चैनल से, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री से, जब हमने आपके लिए मेहनत की, जब देश के लिए संकट था तब हम आगे आए, तो आप इस टाइम हम संकट में हैं, आप हमारे साथ आइए और हमारे लिए एक ऐसा काम कर दीजिए। आपके एक नोटिंग से, आपके एक साइन से हमारे सभी परिवारों को चूल्हा जल सकता है, हमारे परिवार के बच्चों का पालन पोषण हो सकता है। तो हम अब हमें दूसरी पार्टी से हम ना जाके, हमें आपसे ही उम्मीद है और ये BJP से इसलिए उम्मीद है क्योंकि इलेक्शन करीब है और वो हमारा दर्द ज़रूर समझेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये कुछ महिला मार्शल्स भी हैं, तो इनसे भी इनकी राय ले लेते हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, क्या आज की स्थिति, जो इतने समय से 5 महीने लगातार हो गए हैं, आज की क्या स्थिति है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं यही कहना चाह रही कि LG सर, हमारा काम था पहले भी LG सर के ऊपर टिका हुआ था और अभी भी LG सर के ऊपर टिका हुआ। अगर LG सर साइन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी नौकरी जल्द से जल्द दी जाए। जैसे MCD के स्कूल के लिए केजरीवाल सर ने कहा है कि सिक्योरिटी रखेंगे, तो हमें रख दिया जाए, बस मार्शलों को रख दिया जाए। अगर वो चाहे तो ड्यूटी कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सर हमारे साथ राजनीति की जा रही है शुरू से ही। कोई जैसे हम इनके पास जाते हैं तो बोलते कि LG ने उन्होंने हटाया, आम आदमी पार्टी ने हटाया, कोई कहता है कि BJP पार्टी ने हटाया। ये दोनों हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। अब हमें नहीं पता, हमें तो अपनी ड्यूटी से मतलब है, चाहे कोई सी पार्टी हमें ड्यूटी देती है, हमें तो अपने रोजगार से मतलब है, हम उसी को समर्थन देंगे जो हमें ड्यूटी दिलाएगी। बड़ी बात यह है कि हटाया किसी ने भी हो, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, वो तो हट चुके, लेकिन अब तो ये संघर्ष कर रहे हैं कि फिर से लगाए जाएं, बहाल किए जाएं। तो क्या लगता है, अभी बताया गया कि LG साहब पर ही सारी बात टिकी है, क्यों नहीं आप लोगों की बात सुन पा रहे हैं? वो सर, आज तक तो होता था कि ऐड के हवाला दे के हटाया गया था। सर, 4 महीने से मार्शल बैठे हैं, सबके घर परिवार है, बच्चे हैं, अब क्या क्या स्थिति बताऊं आपको। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं।
आज तक तो केजरीवाल तो अपना पल्ला झाड़ दिए कि एलजी साहब करेंगे साइन, तो आप लोग के हो जाएगा। एलजी साहब अभी तक एलजी साहब के पास फाइल गया नहीं गया हो तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन अमित शाह अगर चाहेंगे तो हम लोग के साइन करके एलजी साहब दे देंगे। अगर नहीं कर सकते 10,792 मार्शल को, तो बस जहर सारी मार्शल को ले आकर दे दें, उनके परिवार के दे दें, उसके लिए हम लोग उसमें खुश हो जाएंगे। जिससे हम लोग रोड पर बैठे हैं, सारी परिवार बच्चे मर जाएंगे रोड पे, उतने में खुश रहें। बस यही चाहते हैं दोनों आप मिल के, सरकार हम लोग के पीछे ना, बस हम लोग के बहाली कर। कितनी गंभीर बात इन्होंने कही है, कितनी वेदना, कितनी करुणा, कितना दुख दर्द इस बात के पीछे छुपा है कि भाई आप हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं तो हमें जहर ही दे दें। खैर जी, आपका शुभ नाम परिचय? सर मेरा नाम दीपिका है। क्या आपका नाम है? सर मैं मार्शल हूँ, मैं भी डीटीसी बस में थी। तो हाँ आज जी। की जो स्थिति है, आप संघर्ष कर रहे हैं लगातार 5 महीने से, एलजी साहब आपकी बात नहीं सुन रहे, केजरीवाल साहब नहीं सुन रहे, एक दूसरे पर डालते रहते हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? सर 4 महीने से तो पहले हम उम्मीद लगा के बैठे थे, हमारा मतलब कहीं ना कोई तो सरकार सुने। यहाँ पे आप पार्टी ने हमें आश्वासन ही दिया है, क्योंकि अभी बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे। इन्होंने प्रस्ताव भी पास नहीं किया है और मतलब शोर मचा दिया हम लोगों में, प्रस्ताव पास हो गया। अब हमारे भाई लोग एलजी के सर के पास गए थे तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। फिर से ये लोग राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन्हें हमारा दुख दर्द कुछ भी नहीं दिख रहा। 4 महीने वो हो गए, आने वाले टाइम के ये भी बिल्कुल नहीं सोच रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसा कि बता रहे थे कि प्रपोजल रखा है सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, लेकिन उसकी कोई कॉपी आपको नहीं दी। जी सर, कोई कॉपी रखा भी है या नहीं रखा? हाँ, जी कुछ पता नहीं। ऐसा कुछ प्रपोजल जैसे एक देते हैं ना प्रॉपर तरीके से बना के, वो चीज़ नहीं दी है, ना कोई पॉलिसी उसमें ना कुछ। तो किसी भी प्रकार का मतलब वो प्रपोजल क्या, बस जैसे थे वैसे डाल दो, इस तरह का कुछ मतलब ढंग का दिया ही नहीं प्रस्ताव। तो उनके पास भी हम लोग गए हैं अभी, तो उन्होंने भी यही बोला है कि लिखित में हमें चाहिए, हमको प्रस्ताव आप दीजिए। और वो कहते हैं कि मतलब एलजी साहब की तरफ से हमको कह रहे हैं कि हम करने को तैयार हैं, आप प्रपोजल बनवा के लाइए ढंग से। तो उन्होंने साफ साफ बोला है। तो अभी हमें आप पार्टी से ही प्रपोजल तैयार करवाने की ज़रूरत है। सरकार जो जी, सरकार का ये काम रह जाता है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद ही हम वहाँ पे जाएंगे सर, फिर हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। जो हमें रोजी रोटी देगा सर, हम उन्हीं के सपोर्ट सही बात है, जो रोजी रोटी देगा उसी को सपोर्ट करें। जी नमस्कार। नहीं तो कोई बात नहीं। जी सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम परिचय? सबसे पहले मेरा नाम हर्षित त्यागी और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप हमारे 10,792 मार्शलों की आवाज़ उठा रहे हैं। और केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने प्रस्ताव भेज दिया। और आज हम प्रदेश कार्यालय बीजेपी कार्यालय गए थे, वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी मिले और प्रदेश अध्यक्ष आपके सचदेवा जी मिले, और हमारा कोई ऐसा कोई प्रस्ताव आगे नहीं पहुँचा है। और अब की बार हम इलेक्शन में इनको बता देंगे इनकी सरकार कैसे आती है और कैसे नहीं आती। मैं इतना ही कहूँगा, अगर प्रपोजल नहीं भेजा तो अभी भी मंडे तक का टाइम है, भेज सकते हैं, वरना मंडे के बाद दोबारा सीएम हाउस घेरेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आपने ये जो डीटीसी मार्शल या कहें कि सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, लगातार 5वें महीने में यहाँ पर राजघाट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने एलजी साहब के यहाँ पर भी प्रदर्शन करा, सीएम हाउस पर भी किया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य राजनीतिक दल भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, इनको आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोर्ट की तरह डेट्स पे डेट्स मिल रही हैं, लेकिन अब तक इनका कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन इनको नहीं मिला है। ऐसी समस्या को लेकर के, इनकी समस्या को देखते हुए, इनके दर्द को देखते हुए आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।